अरोड़ा साहब, 19 तारीख को जो कार्यक्रम तय करना पड़ा आपको, मुख्यमंत्री जी आपने सुना होगा सर, 2 दिन पहले कह रहे थे कि तो कांग्रेस की देन है, हमने तो नौकरी सुरक्षित की है। बहुत साहब कह रहे हैं कि टेम्परेरी अरेंजमेंट कांग्रेस ने जरूर किए, लेकिन अब सरकार आपकी इस प्रदर्शन पर ही सवाल खड़े करिए कि प्रदर्शन कर किस लिए रहे हैं जब आप ही ने ये इस तरह की व्यवस्था बनाई थी। राज्यसभा सांसद जी ने बहुत अच्छी बात की। कोई भी गवर्नमेंट हो, काम का अर्जा ना हो, इसके लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट करते हैं, परंतु उस टेम्परेरी अरेंजमेंट को आप परमानेंट अपना हथियार बना लो, ये कभी हुआ है क्या? आज उनको आप हरियाणा प्रदेश में 4.25 लाख सैंक्शन पोस्ट हैं सरकारी नौकरी की, उनमें 2.5 लाख रह गई हैं। 1.25 लाख पोस्ट को HKRN के माध्यम से जॉब सिक्योरिटी दे दी, परंतु जॉब सिक्योरिटी देने के बाद उनका शोषण ये हो रहा है कि जो बच्चे 5-5, 7-7 साल से सर्विस कर रहे हैं, आज वो भी 16-16 हज़ार में लुट रहे हैं। इस प्रकार आज 16 हज़ार में एक बच्चे की फीस की स्कूलों में पूरी नहीं होती। तो इस शोषण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 19 तारीख को प्रदर्शन करेगी कि जिनको आपने जॉब सिक्योरिटी दी है उनको आप पूरा स्केल दो, उनकी बाकायदा मेडिकल अलाउंस दो, बाकायदा परमानेंट छुट्टियां जो होती हैं वो उनको मिलनी चाहिए, उनको भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए, उनको भी यात्रा भत्ते का लाभ मिलना चाहिए, और आगे आप परमानेंट नौकरी दो जिसमें आरक्षण का लाभ भी उनको मिले। इसमें तो ना आरक्षण है ना मेरिट है। ये कह तो देते हैं कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, तो ये बता दो ना कौन से उससे लगे हुए हैं। कोई मेरिट नहीं, कोई आरक्षण नहीं, ये केवल अपने लोगों को एडजस्ट करने पर लगे हुए हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। युवा की गूंज के नाम से कांग्रेस का ये कार्यक्रम है। आप ये जो HKRN के कार्यालय के बाहर जो आप ये विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि हमने कोई गलत नहीं कर रखा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस व्यवस्था को आप बंद कर देंगे? HKRN आपको ये लगता है कि बंद हो जाना चाहिए? निश्चित रूप से ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कमीशन पे काम करता है, ये भी कमीशन लेता है। मुझे हैरानी है सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार होती है लोगों के लिए, लोगों के बनाते हैं, लोगों के लिए होती है, परंतु ये कमीशन खोरी की एक दुकान खोली हुई है। निश्चित रूप से इस सरकार से ये बंद करवाएंगे, और नहीं तो जनता बहुत बड़ी ताकत होती है, जनता ताकत देगी तो इसको बंद करके परमानेंट अरेंजमेंट बच्चों की सरकारी नौकरी का मेरिट पे करेंगे। साहब, विधानसभा का सत्र भी आ रहा है सर, इस मुद्दे को या अन्य तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? कोई विधायक दल की बैठक या क्या आप किस तरीके से अब आगे इस सेशन को लेकर तैयारी कर रहे हैं? ये मुद्दा न केवल विधानसभा बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के बीच में हम लेके जाएंगे, ताकि जो युवाओं का शोषण हो रहा है वो ना हो। इसी की वजह से आज युवा नशे और अपराध की तरफ जा रहा है, और इसको बंद करवाने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। और जहाँ तक विधानसभा की बात है, विधानसभा में तो बहुत मुद्दे हैं। किस प्रकार से कितना बड़ा बैंक घोटाला हुआ है, 3 अधिकारी पकड़ लिए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किसी के पास हो रही। सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि आखिर जिन जिन महकमों में ये बैंक घोटाला हुआ है उनके मिनिस्टरों की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। आपके केवल सरकारी कर्मचारी अधिकारी पे डाल के इसको बच सकते। और 20 तारीख को हमारी विधायक दल की मीटिंग हुड्डा साहब ने बुलाई है। अंतिम सवाल है सर आपसे, ये जो कांग्रेस विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो कई मुद्दों पर घेरने की बात सरकार को कर रही है। राज्यसभा का या अभी जो संसद का सत्र हुआ उसमें भी कांग्रेस पूरे तरीके से, पूरा विपक्ष हमलावर था कई मुद्दों को लेकर। तो इस बार जब हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा उस दौरान कांग्रेस सड़क पर भी दिखेगी, सदन के भीतर के होने के साथ साथ? बिल्कुल दिखेगी। आपने हासी में जिस प्रकार से एक पुलिस कप्तान जो ना कानून को अपने हाथ में लेकर खुद पत्थर मार रहा था, ये पूछेंगे किसने आदेश दिया? बच्चों के ऊपर पैलेट गन किसने जलाया? गोलियां लाठियां किसने बरसाई? डंडों में जो है कील किसने काट कर मारी? यही तो मांग है। और इसी वजह से देश का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आने के बाद पार्लियामेंट सदन में आने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ भी हम जो है ना अनुरोध करेंगे अपनी पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व से, जिस दिन हमारी मीटिंग होगी विधायक दल की, कि जो पत्थर मारा, जो एक एसपी इस प्रकार से जो ना तानाशाही करता है, जो अपने कानून से ऊपर उठकर जो ना इस प्रकार की, तो पूछेंगे वो किसने आदेश दिया? क्योंकि खुद मिनिस्टर जो है ना, मुख्यमंत्री जो है ना होम मिनिस्टर है। लेकिन साथ के साथ एक बात कहना चाहता हूँ पवन जी, ये जो डिपार्टमेंट है ये अवैध है। ये एक ट्रेनिंग सेंटर था, इसमें आप भर्ती कर ही नहीं सकते। केवल बच्चों को आपने जो ना ट्रेनिंग देनी थी, जागरूक करना था, और आपने इसको भर्ती सेंटर बना दिया। जबकि हमारे हरियाणा में 2 भर्ती सेंटर हैं, एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है, उनके द्वारा भर्ती होनी चाहिए। ये अवैध डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए। और जो है जैसा कि हमारे सीनियर नेता ने, अरोड़ा साहब ने कहा, आने वाले समय में हम इस प्रकार की जो कमियां रही हैं
या जो बच्चों को लूटने का जो षड्यंत्र रचा है आने वाले समय में बंद करेंगे और हमारी सरकार में बिल्कुल पारदर्शिता से होगी और बेरोजगारी को खत्म करने के हम प्लान बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और थानेश्वर से विधायक अशोक अरोड़ा साहब थे, जो कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र को लेकर 20 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन इससे पहले 19 तारीख को जो घेराव का कार्यक्रम है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो युवाओं की गूंज के नाम से कांग्रेस ने रखा है। कांग्रेस नेताओं का यही कहना है कि जो HRN है उसके जरिए युवाओं का शोषण हो रहा है, सरकार इसको शोषण को बंद करे। और इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो इस शोषण को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, चंडीगढ़।